ऐसे सिंध में भी मिल रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान गल बेलिया। मैंने हाथ क्यों जोड़े हैं ऐसे, उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा। आज इस घर में शादी भी है, बारात मेरे ख्याल में दोपहर के बाद आएगी। अब ये दुल्हन वालों का घर है। मैं गया तो थोड़ा विलेज की तरफ लस्सी का पता करने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से दूसरा तीसरा दिन है, लस्सी बिल्कुल ही नहीं मिल रही। और हमारे घर में भी आज रूटीन वाइज ईद की तैयारियां जो हैं उनके लिए काफ़ी सारा इत्तमाम किया जा रहा है। कपड़े वपड़े देखें, इधर भी टॉप लगे हुए हैं, इधर भी सारे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकने को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यकीन को एडवांस ईद मुबारक थी। अच्छा, हमारा भोला कसाई अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह सुबह अपनी सीट संभाल के तो गोश्त की जो है वो मरम्मती हो रही है यहाँ पर। और ये भी मेरे ख्याल में मदरसे के बच्चों को काफ़ी दिन हो गए जी खाना वगैरह खिलाए हुए। हाँ जी हाँ जी, तो हाँ सोचा कि क्यों ना उनके लिए जो है ना एक एहतमाम हो जाए ईद से पहले। ईद से पहले। ईद के बाद फिर तो तो ये उन्हें चिकन वगैरह लेके आए थे कल हम लोग। ईद के बाद उन्हें फिर बीफ की जगह में खिलानी है। हाँ, इस दफ़ा तो बेगम साहबा कह रही थी कि जो मैंने ना जो हमारी तरफ मजदूर होते हैं, मतलब कि जो कटाई वगैरह करने वाले होते हैं जानवर की, तो उनको जो है ना कलेजी में देग में बना के, देग में ना, हाँ, देगी कलेजी। देगी कलेजी जी। देखते हैं जी अब वो कैसी बनती है देगी कलेजी। बहुत मजेदार बनेगी अमर। पतीले में तो अच्छी बनती है, देग में भी अच्छी बनेगी। देग में अच्छी बनेगी, देगी कलेजी बनानी। आप भी गोश्त साफ कराने के लिए आ गई हैं? हाँ, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। मेरी दफ़ा 50-50 वाली, मैं भी 50 वाली पिलाऊंगा इसको। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो तुम भी 50 वाली लेके आती हो। ये लो। अच्छा, बदला था। हाँ, थैंक यू। एक रदी पहले पी गिनू ना, गर्म थी वैसे ना। हाथ धोए सु तो मोटर चलाओ। नहीं खुल दी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमान गल बेलिया। ये जी आपको दिखाऊं, सिर्फ इसकी लालच में ना ये मुर्गी वालों से गोश्त नहीं धुलवाती, वो साफ करवाती। कहती है कि क्यों, ये कचरा जो है ना वो रख लेते हैं, ये मेरी बिल्लियां और मेरे कुत्ते खा लेंगे। खुद बैठ के इधर, अभी ये कितना है, 16 किलो है, 14 किलो है, ये 14 किलो। 14 किलो जो है ना अभी इसको बनाया जा रहा है, खुद ही बैठ के साबुत सिर्फ 4 पीस मुर्गी के करा के ले आती है। देखें, 16 किलो लिया था मैंने, 2 किलो बिल्लियों के लिए लिया था और 14 किलो मैंने लिया था देखो के लिए। अब ये 50 रुपये मैं दूंगा, 50 रुपये तुम दोगी। अद्धी के मैं दे दूंगा ना, बाकी तुम खुद अपने दे देना ना। फिर मैं क्या कमाने जाती हूँ? एक ही बात है ना। ये शादी वालों के घर दूंगे ना, देखे सब। हाँ, मैंने बताया अभी बहन भाइयों को कि आज हमारे घर के बराबर। हाँ जी, वो मुर्गियाँ ना क्या बनिया, कितना बच्चे निकले? एक मैं जरा चेक करूँ मुर्गियों को। हाँ जी, वाह जी, वाह जी, वाह जी, वाह। 50-50 मतलब 25-25 रुपये। पूरे 50 रुपये। वो जब हम कराची गए थे, सिस्टर जो हमें मिलने के लिए आई थी, क्या कहती थी कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं, इतनी मत पिया करें। ये कभी बस थोड़ा बहुत ऐसे ना। नहीं, अभी तो छोड़ दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दी। आपकी मम्मा ने मुझे दी, मैंने आपको दे दी। अब 25 रुपये आपने देने, 25 रुपये आपकी माँ ने वो देने। झंडे ना, वो झंडे गो खा गए। वो जो अगले दिन अहमद आपको बड़ा सा जानवर दिखाया था ना, वो अंडे खा गए हमारे। मैं जरा चेक करता हूँ मुर्गियों को। हाँ, क्या राबिया ये क्या कह रही है? कह रही है वो जो बुलबुल के बच्चे थे वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। नहीं, चलो जरा देखते हैं, आ जाओ। हाँ, ये तो अभी बाहर निकल गई हैं, बच्चा भी इन्हीं के पास है, वो रहा, एक ही निकला है ये। अब ये बाहर भी नहीं निकल रही, इधर बैठी हुई है। इधर अंडे थे, सारे ख़त्म हो गए। एक 13 अंडों में से एक बच्चा निकला है ये, बस। कब देखा था तुमने? मैंने हाँ यहाँ पर थे। हाँ, मैंने दिखाया था वीडियो में। वाकई जी इधर कुछ भी नहीं है, या तो वो बड़े होके उड़ गए हैं
या फिर कोई जानवर खा गया उनको। अच्छा इधर तुरैयों के बीज हो गए हैं। हादिया काफसर है वो देख, ये देखेंगे वो भी है ना, वो देखो इसको भी सूखने दो, सूख जाएंगी ना बीज बन जाएंगे, है ना। दोनों बच्चे नहीं है राबिया बुलबुल के, या तो वो उड़ गए हैं या फिर कोई चीज उनको खा गई है। नहीं उड़ने वाले थोड़ी हैं, बुलबुल वो खा गई उसे वो, पता नहीं एक वो जानवर भी, अंडे भी वही खा गए सारे। वो जो अहमद अगले दिन के चलो जी ये जल्दी से बना लो, फिर जो है ना वो सारी चीजें शेयर करो। हाँ मैं बना तुअर की तैयारी है क्या क्या। हाँ ये बना लो जल्दी। वाला 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 अंदर अंदर। असल में जी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। टेम्परेचर जो है ना, मैं आपको दिखाऊं टाइम 1:51 है और टेम्परेचर जो है वो कम से कम 41-42 पे इस वक्त जा रहा है। बिजली है नहीं, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हवा जो है ना बाहर बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत चल रही है, तो क्यों ना यहाँ पर बाहर चारपाई डाल के तो जो कुछ भी हमारी तैयारी वगैरह है वो सब आप सबके साथ शेयर करें, क्योंकि ये वाली हवा तो सुभान अल्लाह जी नेचुरल कुदरती। बाहर फिर भी सुकून है, हाँ जी, है ना। हाँ जी, गांव के यही तो मज़े होते हैं ना जी। हाँ जी। अंदर घर में गर्मी लगे तो बाहर आके खेतों के पास बैठ जाए, ठंडी ठंडी। असल में नहीं यहाँ पर ठंडी हवा पता है क्यों लगती रहती है, हाँ जी। इधर हर वक्त जी पानी जो है ना इधर खेतों में लगा रहता है, पानी बिल्कुल, होता ही है। बिल्कुल। तो ये हैं जी कुछ हमारी टूर की तैयारियां जो अभी आप सबके साथ। अच्छा ये सबसे मुझे ज़्यादा ना अच्छे लगे हैं ना, ये असल में हमने इसलिए लिए हैं कि कहीं से रास्ते में बंदा चाय भी लेके इसके अंदर रख लेता है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रैवल मग, हाँ जी। ये ट्रैवल मग, तो इनके अंदर जो है ना फिर ठंडा पानी बंदा भले इसमें ठंडा रखो। और यहाँ पे बहन भाई इनकी कीमत भी पूछेंगे तो ये है 600 रुपये का है ये। एक गिलास। हाँ खोल के दिखाओ ना। हाँ मैं खोल कर दिखाती हूँ, बड़े अच्छा प्यारे हैं। ये वाले स्पेशल जी हमने समझ लें कि मंगवाए हैं, ये वाले देखें जी, ये अंदर इसके ठंडा। उसने कहा था कि अगर ठंडा रखेंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म रखेंगे तो गर्म रहेगा। हाँ जी। मतलब रास्ते में से जैसे मैं चाय ज्यादा पीता हूँ तो राबिया ये मग भरवा के अहमद मग की बात नहीं। अच्छा मुझे ना एक छोटा थर्मास नहीं, चाय के लिए, क्योंकि वहाँ जब हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ बोतल नहीं चलेगी, वहाँ चाय चलेगी, वहाँ चाय ठंड है चलेगी। काफी। हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। चलें जी ये तो 2 हो गए वो। और बेगम साहबा की जी आपको चप्पलें दिखाते हैं। इस दफ़ा तो बेगम साहबा ने आउटस्टैंडिंग चप्पलें ली हैं जी। हाँ इस दफा चप्पलें मैंने बहुत प्यारी। इसको कौन सी कहते हैं? कोल्हापुरी। ये है जी कोई कोल्हापुरी है, पता नहीं भूसा क्या। टाइप है। हाँ पिछली रात ये मेरे ख्याल में हम शॉपिंग कल करके आए थे, है ना। हाँ हाँ। तो रात को हम दोनों बैठे हुए थे, तो अमूमन ऐसा ही होता है कि औरत को जब अपने बंदे से कोई बात मनवानी होती है तो फिर वो जो है ना शहद मक्खन रोटियों के साथ जो है ना वो लगाना शुरू कर देती है। तो मेरी बेगम भी मुझे कुछ ऐसे ही मक्खन लगा रही थी। माशाल्लाह मेरा मियाँ वेग में अब ऐसा शहजादा लगता है, खूबसूरत लगता है। मेरी वेग उठा के उसको ऐसे, इसको अहमद में कंडीशनर कर दूंगी, इसके लिए मैं जेल ये वो सब लेके आई हूँ, वो सब करूँगी। तो मैंने कहा यार तुम असल बात बताओ। असल बात कह रही है मुझे ना 5000 रुपये चाहिए। मैंने कहा यार तुम मुझसे वो वैसे मांग लेती। कह रही है तारीफ़ करके लेने में अलग मज़ा है। तो ये 5000 मैंने दिया। फिर ये चप्पलें कितने की लाई हो? ये अद्दी की चप्पल भी साथ में थी और 3 जोड़ी मेरी थी। ये मिले हैं मुझे 4000 में। देख ले जी, एक चप्पल अद्दी की और 3 जोड़ियाँ इसने ली। और दूसरा डिज़ाइन ये है जी, दिखाओ। ये आप में से मेरी कौन कौन सी बहनें ऐसे अपने मियाँ की तारीफ कर करके तो फिर पैसे लेती है? पैसे बटोरती हैं, लेती नहीं है बटोरती हैं। हाँ जी। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे इसमें अच्छा लगा है वो जो उसने रेड कलर का खुस्सा लिया है ना, ये मेरी वाला। मैक्सी है ना रेड, ये देख ये अच्छा। रेड मैक्सी है ना मेरी। अच्छा ये लाइफ में पहली मर्तबा खुस्सा वुस्सा इसका ना पहनेगी। सीधा होता है पता है ना उल्टा पता होता है। जैसे मर्जी पहन लो, वैसे ये चाहे यूं पहन लो चाहे यूं पहन लो, जैसे ये मर्जी देखिए पहन लो। ये माशाल्लाह। देखो कितना। अच्छा मेरे बालों के लिए भी जेल वेल लेके आइए। वो ये हमारा ट्रैवल जी वो हो गया कूलर। ट्रैवल कूलर। हाँ इसके अंदर ठंडा पानी वगैरह रखेंगे और इसी के अंदर जो है ना मेरा बेगम साहबा ने अपना भी कुछ सामान लिया और मेरे बालों का जेल वगैरह और ये सब चीज़ें जो है ना वो भी इसी के अंदर रखी हुई क्योंकि अब ट्रैवल पे अहमद के ना अहमद गंजा नहीं नजर आएंगे आपको, हीरो नजर आएंगे वहीद मुराद। मतलब ऐसा नहीं नहीं वैसा। हाँ जी। सैनिटाइजर लेकर आई हूँ, ये सैनिटाइजर भी साथ में रखूंगी। सैनिटाइजर नहीं है, हैंड वॉश है। हाँ वो हैंड वॉश है ना, सैनिटाइजर जैसा होता है ना, ये भी साथ में रखूंगी मैं। बच्चों के ये लिए थे मैंने हेयर बैंड, हादी अक्सा के दोनों के एक जैसे पिंक वाले। और ये है अहमद की हेयर जेल, वो है हेयर स्प्रे। स्प्रे। यहाँ पर लिखा हुआ होगा हेयर स्प्रे।
हाँ जी, मैंने ये अब गंजे भी स्प्रे लगाते हैं बालों को। एक लिपस्टिक ली थी मैंने। अच्छा, और जेल कहाँ है मेरी? वो भी तो लेके आई हो ना। ये रही ना हेयर जेल। ये देखें जी, ये सारे खर्चे देखे, हेयर जेल। हाँ जी। ये अब मतलब गंजा, बस वो कहते हैं ना, अल्लाह गंजे को नाखून ना दे। वरना उसने ये खुजा लाइनर खुजा काजल लेकर के। आई हूँ मैं, और ये आईलाइनर मस्कारा है, ये काजल है आंखों में डालने वाला, और ये लेकर आई हूँ मैं थिनर। जैसे वो नील पॉलिश वगैरह छुड़ाने के हाँ, लिए। छुड़ाने अच्छा के चलें लिए, जी, अभी आपको जो है ना क्योंकि मेन टूबर चीज़ें, पे तो नेल पॉलिश चलेगी, और फिर वजू वगैरह के लिए ना मुझे उतारनी लाजमी पड़ेगी। अभी आपको मेन चीज़ें दिखाते हैं। ऐसे सिंध में भी मिल रहे थे, तो ये हमारे इलाके में, अगले दिन हम दोनों जा रहे थे शहर, तो फिर एक बंदा जो है ना बाइक पे ये लेके जा रहा था, हमने उसके पास देखे तो हमने ये ना 2 सेट बनवा लिया उससे। इसके साथ ये हैं और इसके साथ ये हैं, और बिल्कुल इससे ज़्यादा ना राबिया ये खूबसूरत है, देखो, है ना। हाँ, ये मैंने लिया। अच्छा, ये जी रोटी वगैरह रखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शो पीस हैं ऐसे ही, क्योंकि ये खजूर के पत्तों की नहीं है, ये वो जो पट्टी होती है ना, ये उसकी बनी हुई है, ये शो पीस हैं जी, ये वाले। हमने तो इससे अच्छे अच्छे भी लिए थे, अपने किचन में लगाए थे, लेकिन किचन के सारे धुएं ने ना उन सब को तबाह और बर्बाद कर दिया। अब ये वाले जो हैं, ये मेरे ख्याल में अंदर से जाने के लिए कुछ ऐसा जो है ना बेगम साहबा ने ये, क्योंकि इन चीज़ों से लगाव ही अलग है हमें बेगम साहबा को, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह शो पीस करके तो अपने जो है ना रूम में या उधर कहीं लगाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अंदर से दिखाओ। ये देखिए। हाँ जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये चीज है ना अहमद, मैं पता क्यों एज ए गिफ्ट लेके रख लेती हूँ, एज ए गिफ्ट। यानी कि कोई भी हमारे घर पे मेहमान आया, उस टाइम पे मेरे पास ये चीजें ना हो, सकाफत ना हो, तो उन्हें पसंद आ जाए, तो मुझे जाने में भी देर लगती है, मेहमानों से मुझे याद आ गया, जाने में भी देर लगती है, तो इसलिए मैं ये चीजें ना घर में ही रखती हूँ, ताकि मुझे अर्जेंट किसी को देनी हो तो घर से उठा कर मैं दे सकूँ। अच्छा, इसको दिखाओ जी। मेहमानों के ऊपर भी जो है ना, अभी आपसे जो है ना एक बात डिस्कस बहुत इम्पोर्टेंट करनी है, अगर आप इंशाल्लाह मैं भी आप सबके अगर साथ। आपके घर मेहमान आए हैं, आपके घर मेहमान है, तो आपने रोटी रखनी सजावट के लिए, तो इसके अंदर आप रोटी भी रख सकते हैं। हाँ हाँ, ये इसके साथ मैच कर गया पूरा, और ये इसकी किनारी के साथ मैच कर रहा है ना। ये देखो, पूरा ये इसका सेट है, ये इसका सेट है। अच्छा जी, मेहमानों से जो है ना याद आया मुझे, और वो ये कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे पास अब कोई ना आए। उसकी वजह क्या है, मैं अभी आप सबके साथ जो है ना डिटेल के साथ ये बात डिस्कस करूँगा, और अब फैसला आप सब ने करना है कि भाई वाकई ये बात अहमद भाई ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या क्या है क्या नहीं है। अभी जो है ना मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। मैं ज़रा कैमरा मैन बुला लूँ ताकि मैं भी थोड़ा इजी हो जाऊँ, क्योंकि ऐसे हाथ में पकड़ना, हाथ बहुत ज़्यादा थक जाएगा। हाथ दिया कोई जवाब को बुलाता हूँ, तो फिर आप सबके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो शहजादे? ठीक ठाक, मज़े में? हाथ क्यों जोड़े हैं ऐसे? उसकी वजह ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक हिना सिस्टर की वीडियो देखी थी, तो वो अपनी वीडियो में कुछ जिक्र कर रही थी कि कुछ लोग कहीं से आए उनके पास, तो फिर ज़फ़र भाई ने उनके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, उनको जो है ना किराया वगैरह दे के पहले नवाज भाई के घर आए वो, तो ये सारी बातें जो है ना हुई। उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ वो हिना सिस्टर की वीडियो में आप सब ने देखा भी, और हमने भी देखा, काफ़ी सारा दुख हुआ। ऐसे ही नवाज़ भाई के साथ, उसके पास भी कुछ ऐसी जो है ना सिचुएशन हुई है, तो वो बेचारा भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट और परेशान था। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने अगले दिन एक खुद वीडियो देखी है अपने बारे में ना, कि एक लेडीज़ है, तो वो अपनी वीडियो में जो है ना एक तो बहुत ज़्यादा गलत बात कर रही हैं, फिर दूसरा ये कह रही हैं कि हम अब वो बहुत बड़े लोग हो गए हैं, अब वो ये हो गए हैं, अब हम उनको पैसे देंगे तो वो हमारी जो है ना हमें अपने घर आने देंगे, ऐसे मतलब कि बहुत गलत बातें कर रही थी। हालांकि जो है ना वो कह रही हमारा उनसे रब्ता हुआ ये वो, तो वो लोग जो है ना पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर आ जाना, तो फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया। ऐसे मतलब कि अपनी तरफ से जैसे भी है जो भी है वो बना चढ़ा के तो बातें मतलब इस सब बातों का निचोड़ मैं आपको बताती हूँ कि जिसको आप मुंह लगाओगे वो आपके लिए अच्छा, जिसको मुंह नहीं लगाओगे तो वो आपके सर में 7 जूतियां मारेंगे। अगर ये तो समझ लें कि बुलाया अब आ जाते हो अगर वो हमारे घर, तो फिर पता नहीं हमारे, वही कहता हूँ कि कल अगर हमारे पास कुछ भी नहीं था तो उस वक्त तो ये लोग, किसी ने कोई हमारे खिलाफ वीडियो बना रहा था
ना कोई कह रहा था कि यार चले जाओ यार फलां जगह पे एक बंदा है जाके उसको देख लो। ये सब चीज़ें कामयाबी हमेशा अल्लाह पाक की ही ज़ात देती है, इंसान को अपनी मेहनत और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे लेके आती हैं। मैंने ये माजरत इसलिए की है, हिना सिस्टर ने भी अपनी वीडियो में माजरत की है, नवाज़ ने भी अपनी वीडियो में माजरत की है कि भाई प्लीज़ अपना अपना जो है ना काम जारी रखें, प्लीज़ हमें जो है ना आप सुकून से रहने दें, जीने और दें मैं और अभी भी जिएं। यही कहता हूँ कि खुदारा आप लोग अपनी अपनी मेहनत ही इंसान को आगे लेके जाती है। हमारे कहने से, हमारे मिलने से कोई जो है ना आप एक दिन में जो है ना आसमान पे नहीं पहुंच और फिर जाएंगे। देखें हमें ये बात है ना कि जब हम ऐसे हमें पता होता है ऐसे लोगों का, हमें पता होता है ऐसे लोगों का, और फिर है ना जब अगर उन्हें नहीं बुलाएं तो यकीन करो मेरे मर्द को वो ऐसे गाली दे रहे होते जैसे वो अपने मर्द को गाली दे रहे हैं। जो नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं जी, जो कहते हैं हम रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, ये करते हैं, वो कहते हैं रिएक्शन वीडियोस ऐसे नहीं बनाई जाती जिस तरीके से वो बनाई जा रही है। वो कहते हैं ना कि इंसान अगर सारी ज़िंदगी अच्छाइयाँ करता रहे ना तो दुनिया को उसकी अच्छाई कोई भी नज़र नहीं आएगी। वो हमेशा ही उसकी खामी ढूंढने में लगा रहेगा। जहाँ उसको अब हम अच्छा खा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये अच्छा क्यों खा रहे हैं भाई, अब हम अच्छा पहन रहे हैं तो भाई ये लोग अच्छा क्यों पहन रहे हैं भाई, आज हमारे बच्चे अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अपनी कार में बैठ रहे हैं तो वो भाई ये क्यों बैठ रहे हैं भाई, हमने किसी से छीना तो नहीं है, ये मेरे अल्लाह पाक की तरफ से सब कुछ उसी ने अता किया है। अगर आप वही स्ट्रगल करें, मेहनत करें जो हमने की है, या जो हमने जिस तरीके के हालात फेस किए हैं, जो कुछ भी हमेशा हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, तो अगर आप वो सब कुछ करेंगे तो क्या आप कामयाब नहीं होंगे। किसी दूसरे को बुरा भला कह के अगर आप कामयाब हो भी जाएंगे तो उस कमाई को आप किस चीज़ का नाम देंगे। आप एक बंदे की ग़ीबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं और उसी के एवज आप पैसे ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। चले जी, हाँ जी। हाथ और यहाँ जोड़ पर के कहते अगर हैं- फिर भी मैं यही कहूँगा कि हाथ जोड़ के अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माजरत चाहता हूँ, दिल से माजरत चाहता और हूँ। यहाँ पर मैं उन्हें रिएक्शन वालों को यही कहती हूँ, वो कहते हैं ना कि पर्दा 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 पर्दा, तुम्हें क्या पता क्या चीज है कि आप किसी गैर मर्द की वीडियो क्या आवाज भी नहीं सुन सकते। सारा दिन तो आप बैठे होते हैं यूट्यूब पर, मुझे लगता है काम तो कुछ करते नहीं, दिन में 4-4 वीडियो डाल दिए, 5-5 वीडियो डाल दिए, तो आपको तो कोई काम ही नहीं। आप गैर मर्दों को क्यों देखती हैं? मेरा मर्द भी तो तुम्हारे लिए गैर है, मेरे मर्द को गालियां देती है, वो तुम्हें स्टेज के नहीं नजर आता, आज वो मैंने तुम्हें ये हदीस में नजर नहीं आता। सिंपल सा व्लॉग बना है। ऐसे ही अगर मेरी कोई बुरी बात लगी हो तो मैं दिल से माजरत चाहूँ। को अगर बुराइयां मिलती हैं तो वो आप बेहतर है कि आप चुप करके साइड पे अपने ही घर में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी। हम किसी के साथ हमने जितनी भी भलाइयाँ की हैं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने किसी से भी कोई सिला हासिल किया, और मुझे सिला मैं उम्मीद रखता और हूँ मैं अल्लाह पाक बताऊं- की ज़ात से, और वही उसका बेहतर आपको सिला बताऊं देने कि वाला जो लोग आज नए नए यूट्यूबर पे आ रहे हैं, ये लोग अच्छे खासे खाते पीते हैं, अपना वो छुपा के बैकग्राउंड, और फिर अपने कच्चे घरों में जाके, लोगों के घरों में जाके हंडिया पका रहे हैं, लोगों के घरों की सफाइयाँ कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं और कह रहे हैं ये हमारा घर है। चलें जी, अल्लाह मैंने हाफिज। काफी ऐसे लोग देखे, तो मैं तो अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे लोगों से मुझे रब ने बहुत अच्छे तरीके से बचा लिया, और मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे मुनाफिकों से दूर रखा है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बांग।